देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे पास जो फाइंड करना है वो धारा प्रवाहित जो हो रही किसमें, कुंडली में। कुंडली बोले तो सर्कुलर कॉइल जो है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। कहानी क्या दी गई है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लग रहा है जो कि कुंडली के तल के लंबवत है, ऊपर की ओर है, ठीक है। इसके बाद जो ये कुंडली है इसकी जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। आपको धारा तो बतानी है, धारा की दिशा भी बतानी है। देखो हम ये कॉइल बना लेते हैं, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इसके लंबवत है। अगर ये हमारे पास ऐसे रखी होगी कॉइल, ये ऐसे रखी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, ऐसा होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये हमारे पास कॉइल ऐसे कुछ रखी है, ये सामने से तो यहाँ पेपर में ऐसे दिख रही है, लेकिन ऐसे एक तस्तरी की तरीके देखा जाए तो ये ऐसे रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर लग रहा है, ये लंबवत लग रहा है, ठीक। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसके ऊपर लग रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऊपर की ओर लंबवत है, ठीक। इसकी जो तीव्रता दी गई है, क्षमता दी गई है, कितना है, इसकी जो कैपेसिटी है ये दी गई है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है, ये टेस्ला है। टेस्ला को टी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉइल के अंदर, ये क्या होता है, बी नॉट से लिखा जाता है, और ये हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई होता है 2r के। जो r होता है वो रेडियस होता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि n कितना होगा। इसने बोला नहीं है कि कॉइल में एक चक्कर लगाया गया है, 2 चक्कर हैं, 3 चक्कर हैं, कुंडली कितनी बार है ये नहीं बताया गया। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम मान लेते हैं जो कॉइल में संख्या होगी टर्न की वो कितनी होगी, वो 1 होगी, ठीक। कितनी होगी, 1 होगी। तो n को 1 मानते हुए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, और n की जगह 1 हो जाएगा i डिवाइड बाई 2r। अब इसमें वैल्यू हमारे पास केवल i की वैल्यू नहीं है, करंट हमें पता करना है, बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है। चलो बी नॉट कितना है, बी नॉट हमारे पास दिया हुआ 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है, -4 है टेस्ला में। म्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में भी दी होती है, नहीं दी होती तो याद भी होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का कितना होता है, 7 होता है, -7, ठीक है, -7 होता है, ठीक है। आई हमें पता नहीं है, आई हमें पता करना है। डिवाइड में आते हैं 2, और आर की वैल्यू दी गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना होगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अरेंज करके, ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से पहले इसको काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 6। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये कितना है 4 है, और ये हमारे पास कितना है 4, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 7 है। तो यहाँ कितना बचेगा, एक नीचे आके 10 बचेगा। कैसे बचा, ये 7 है, ये दोनों इधर आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये इधर जब आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। और क्या बचा है, डिवाइड में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22, और इसको ऊपर कर दें तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, 22/7। तो ये हमारे पास करंट आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, अभी 2 सॉल्व काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15, 15 150 हो जाएगा, 150, और मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, 11 से करेंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। अब इसको और प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये 105 आ जाएगा, 15 7 105 होता है ना, और इसके बाद 1005 आ गया, ये 11 आ गया। अब इसको फिर काट लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। कैसे करेंगे, 11 1050 पहली बार जाएगा तो ये जाएगा 11 पर 9 बार जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6, फिर यहाँ 0 बचेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 11 बचे 55, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 11 चौको 44। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो करंट आ जाएगी वो आ जाएगी 9.54 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। क्या जो करंट आई है वो इतने एम्पियर की आ गई है, कितना 9.54 एम्पियर आ गई है, ठीक है। तो एक आंसर हो गया। अब इसने कहा है कि आपको डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक। तो यहाँ पर जो होता है राइट हैंड
सॉरी हाँ, राइट हैंड जो हमारा दाएँ हाथ का नियम होता है, ये क्या कहता है? ये कहता है जो हमारे पास कुंडली है, कुंडली को पकड़ना है और कुंडली को घुमाना है। जो कुंडली घूमेगी, जैसे कुंडली हमारे पास ऐसे घुमाएँगे, तो ये जो हमारा अंगूठा होगा, ये अंगूठा हमारा बताएगा कि क्या है हमारे पास करंट की डायरेक्शन। क्या बताएगा? करंट करंट की डायरेक्शन। इसमें जो मैग्नेटिक फ़ील्ड दिया गया है, ऊपर की ओर दिया गया है, ऊपर की ओर दिया गया है ना? तो हम कुंडली की जब अब ऐसे पकड़ेंगे, अब कुंडली को हम कैसे पकड़ना होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फ़ील्ड ऊपर की ओर आए। तो ये जो उँगली आएगी, अगर ऐसे हम पकड़ेंगे तो क्या आएगा? ऐसे जब हम पकड़ेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ़ील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अगर इस प्लेन को हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे हमने बताया था ये हमारे पास था मैग्नेटिक, ये प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ़ील्ड लग रहा था। तो हमें जो उँगली को घुमाना है, उँगली को मैग्नेटिक फ़ील्ड बताएगा और ये जो ऊपर होगा करंट बताएगा। अब ये मैग्नेटिक फ़ील्ड हमारा ऊपर की तरफ है। अगर ऐसे हम घुमाएँगे तो हमारे पास करंट किधर जाएगी? इधर जाएगी, है ना? कैसे जाएगा? ये अगर हम इसको परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमको कॉइल को ऐसे घुमाना होगा। तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है और जो करंट आ रही है वो इस तरफ आ रही है। तो करंट डायरेक्शन क्या होगी? करंट डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी, डायरेक्शन जो करंट की हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमारा आई कैप की तरफ आ जाएगा। ठीक है? समझ गए कैसे हुआ? राइट हैंड का रूल कहता है कि जब हमें किसी इसमें जैसे कॉइल लपेटी गई है, ठीक है? तो हम अगर ऐसे इसको पकड़ेंगे, तो ये हमारा अंगूठा बताएगा किसको? करंट को, और ये जो ऐसे मूव होगा, ये है हमारे पास कुंडली की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब हमें इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ही क्यों पकड़ना है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो करंट हमारा कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक? तो ये करंट हमारा आई कैप की तरफ जाएगा। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट दीजिए अपने एक सब्सक्राइब और एक लाइक और शेयर से चैनल की ग्रोथ में मदद मिलेगी। ठीक है? आपको क्या करना है? नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछें, और समझ में आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।